चलिए शो की शुरुआत करेंगे और आज जो सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है कि जिसकी वजह से आप गिफ्ट निफ्टी में इस तरीके की रैली देख रहे हैं आशीष 90 पॉइंट की, वो है इन्फोसिस का बायबैक का। देखिए कल इन्फोसिस डे लो पर बंद हुआ था और आईटी भी थोड़ा सा करेक्ट होकर बंद हुआ था। कल 2 दिन में 5.5% की रैली हुई थी निफ्टी आईटी में और इन्फोसिस में। उसके बाद करीब 1.5% की करेक्शन आई। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये कल 1.5% नीचे बंद हुआ। इम्पॉर्टेंट है कि आज किस तरीके का बायबैक है। 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक। इनका पिछला बायबैक 9,000 करोड़ का था और अब तक का सबसे बड़ा बायबैक आई थिंक 13,000 करोड़ का था, है ना। तो पिछले बायबैक का डबल और अब तक के सबसे बड़े बायबैक का 50% मोर बायबैक। टेंडर रूट, अब आजकल टेंडर रूट के थ्रू ही होता है बायबैक, लेकिन भाव देखिए आप 1,800 रुपये पर शेयर। करंट मार्केट प्राइस से 19% प्रीमियम पर। अब जो लोग ये समझना चाहते हैं कि क्या इसका मतलब इन्फोसिस 1800 जाएगा, जी नहीं, क्योंकि 2% इक्विटी है, 2.4% इक्विटी है। तो आप जितने भी टेंडर करेंगे उसका आपको बहुत कम शेयर इन्फोसिस मतलब कंपनी बायबैक करेगी, उसके बाद बाकी आपके उसमें अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो इसके लिए लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहली बात तो 5वां बायबैक और दूसरी बात सबसे बड़ा बायबैक इन्फोसिस का। और ये जो बायबैक है ये अनुमान से कहीं ज़्यादा है। मार्केट में अनुमान चल रहा था 10,000 करोड़ से लेकर 14,000 करोड़, मतलब जो कंजर्वेटिव लोग थे वो मान के चल रहे थे कि 10,000 करोड़ का बायबैक आएगा। सबसे अग्रेसिव जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी वो 14,000 करोड़ का बायबैक एक्सपेक्ट कर रही थी और 1,800 का प्राइस तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ा बायबैक है। एक टेबल दिखाता हूँ मैं आपको, जो इन्फोसिस ने अब तक 4 बायबैक करे हैं उनकी हिस्ट्री। 2017 में 13,000 करोड़ का जो अब तक का लार्जेस्ट उनका बायबैक था। 2019 में 8,260 करोड़ का बायबैक था। 2021 में उनका 9,200 करोड़ का बायबैक था और 2022 में 9,300 करोड़ का उनका बायबैक था। अब क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखिए सबसे पहली चीज़ तो आज इन्फोसिस में 2 से 3% का गैप अप होना चाहिए। अब पूछेंगे कि मैं ये 2 से 3% के नंबर पर कैसे आया हूँ, उस दिन वाला अरिथमेटिक आज भी काम करेगा। कल इन्फोसिस का स्टॉक 1.5% नीचे था और कल इन्फोसिस का एडीआर 0.5% बंद हुआ और उसके बाद करीब करीब 0.5% ही और आफ्टर आवर में ऊपर है। तो उस अरिथमेटिक को अगर आप सिंपली जोड़ लें और कुछ ना करें तो 2 से 3% का गैप अप होगा इन्फोसिस के केस में। अब 2 से 3% के गैप अप के बाद इन्फोसिस ने जब बायबैक का अनाउंसमेंट किया था, आपको याद होगा, 3.5-4% के गैप अप के बाद 5% ऊपर बंद हुआ था, मतलब उसके बाद 1% के करीब का मूव रह गया था। इन्फोसिस में भी मुझे लग रहा है 2 से 3% के गैप अप के बाद और हो सकता है आज के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आज क्या होगा। आज हो सकता है कि और आधा 1% का और मूव आ जाए। लेकिन इसको ना सिर्फ ट्रेडिंग एंगल से मत सोचिए, इसमें एक चीज़ सोचिए कि ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है मैनेजमेंट का बिजनेस के ऊपर। एक ऐसे समय पे जहाँ पर चर्चा हो रही है कि ट्रंप साहब के टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट होगा, एआई का क्या इम्पैक्ट होगा, इन सब के बीच में अगर आप अपना कैश जो है, कैश बहुत प्यारा होता है कंपनियों को, अगर आप अपना कैश यूज़ करने को तैयार हैं अपना ही शेयर बायबैक करने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। वैसे भी इन्फोसिस के वैल्यूएशन जो है ना वो 19-20 टाइम्स पर आ गई हैं। टीन्स में जब भी इन्फोसिस की वैल्यूएशन आई है ना, नॉर्मली वहाँ से एक बाइंग आई है। वैसे खैर 16 टाइम बेस्ट होता है, लेकिन ठीक है, अब वो मार्केट अलग है। इस साल इन्फोसिस का शेयर जो है ना आशीष, वो 20% नीचे है और अपने हाई से करीब करीब 25% नीचे है। इस तरीके की डिक्लाइन रही है इन्फोसिस में। और कुछ नहीं तो इन्फोसिस को 200 डीएमए टेस्ट करने के लिए भी करीब करीब 10% भागना होगा। और निफ्टी आईटी, इसको भी अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने के लिए करीब करीब 6 से 7% की रैली की ज़रूरत है। तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि कुछ समय के लिए शायद आईटी शेयर आपको लीड करते हुए दिखाई दें। ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी।